मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। मास्क न लगाने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना रखा गया है। दूसरी बार मास्क न लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। पूरा दिन सड़कों पर वसूली चल रही है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से वसूली कार्यक्रम शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल में बेड न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? वेंटिलेटर न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? कोरोना टेस्ट न होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशान में मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियां न होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशानों में दिन दिन भर मुर्दा जलाने की वेटिंग के लिए सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? जितने मंत्री और ये मुख्यमंत्रियों ने बंगाल से कोरोना लाकर फैलाया है, उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए? बंगाल में बिना मास्क महीने भर से घूम रहे नेताओं पर पर डे के हिसाब से कितना जुर्माना होना चाहिए? क्या सरकारों की कोई जवाबदेही बची है देश में? क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला बचा है कोई देश में? क्या कोई पूछ सकता है कि 1 साल से देश कोरोना महामारी झेल रहा है, आपने पूरे देश में कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए हैं? क्या कोरोना आपदा में घिरे देश को 1000 करोड़ के नए संसद भवन की जरूरत थी? क्या देश को 300 करोड़ के नए बीजेपी दफ्तर की जरूरत थी? क्या देश को तत्काल 1100 करोड़ के राम मंदिर की आवश्यकता थी? मंदिर के लिए चंदा मांगा जा सकता है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सरकार चंदा मांग सकती थी, लेकिन अस्पताल बनाने की नियत नहीं थी। मूर्ति बनाने की नियत थी तो बना दी। सरकारों ने अस्पताल नहीं बनवाए। क्या इस देश की पब्लिक सरकारों पर कोई जुर्माना लगाएगी? क्या कोरोना आपदा में देश को कुंभ सजाने की आवश्यकता थी? क्या देश को कोरोना महामारी के बीच बंगाल चुनाव में रैलियों की आवश्यकता थी? नहीं थी। देश को अस्पतालों की, डॉक्टरों की, कोरोना की दवाइयों की जरूरत थी। कुछ दवाइयां बनाई भी तो वाहवाही के चक्कर में विदेश भेज दी। आधे अधूरे टीकाकरण में देश अभी अटका हुआ है। और ये कैसा टीका बनाया है जिसे लगाने के बाद भी कोरोना हुआ जा रहा है? क्या कोई सवाल पूछेगा? चीन ने कोरोना को फैलाया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अपनी जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर ली। चीन से सब कुछ तो ले ही लिया है, सीख भी ले लो। देश में सब आत्ममुग्धता के शिकार हैं। सबको अपनी अपनी तारीफ चाहिए। कुछ ने तारीफ के लिए तो फौज पाल रखी है, और जिनका मन फौज से भी नहीं भरता है, उन्होंने तारीफ के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग बना दिए हैं। गाते रहिएगा ना, जनता का बैंड तो ऑटोमेटिक बज ही रहा है। जिनके अगल बगल से कोरोना से लाशें नहीं उठी है ना, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। जो कोरोना की पीड़ा से गुजरे हैं, जिन्होंने कोरोना से मरे हुए लोगों को शमशान में जलते देखा है, जिन्होंने कतार में लंबी लाशें देखी हैं, वो जान जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूं और क्यों कह रही हूं। चलते हैं। राम राम, जय हिंद, दुआ सलाम। ও পশ্চাতে পুলিশের লাঠি পড়ে যেন রাজবটিকা দিব্য ঔষধীর। বলবীর, রাস্তায় তো করবই ভিড়। আমি চির আপদ, অত্যুৎসাহী, হাস্যকর। আমি মহা তেদর, মহামারীতেও পাড়ায় বেড়াই, নেই কোনো ভয় ডর। আমি মানি না কোনো আইন, বারণ করিলে করে কে চাইন। ডাক্তার আবার জানে কি আমার করিবে কোয়ারান্টাইন। যদি নাও পড়ে দরকার, আমায় যেতেই হবে বাজার। আমার প্রয়োজন পড়ে চায়ের দোকানে দমদম বেরি টানবার। পুলিশের ভয়ে দিই দৌড়, আমি মাঝ বয়সী বা প্রৌঢ়। আমি দাঁতে দাঁত চেপে খেস্তে মারি কেউ যদি হয় রূঢ়। আমি উৎসবমুখী, পয়লা বৈশাখী, ব্রেন গেছে গঙ্গায়। তাই মিষ্টি দোকানে দাঁড়াবো লাইনে, করব যাহা মন চায়। আমি রাজনৈতিক বিরোধী, সব কাজে করি বিরোধিতা, এটাই আমার হবি। তাই কান চুলকোতেও যাবই রাস্তায়, এত বড় বিপ্লবী। আমি ভয়ঙ্কর ভক্ত, ধর্মের প্রতি অনুরক্ত। আল্লাহরির ডাকে আমার বিগলিত চিত্ত। আমার জন্য 14 গোষ্ঠী মরে মরুক ব্যস্ত। আমি ভীম পদাঘাতে করি সোন পাপড়ি চূর্ণ। আমার মতোই বীরেরা সব এই বাংলায় পূর্ণ। মহাবিদ্রোহী ঘরে ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব ক্ষান্ত। যবে ডেড বডি তোলার মানুষ আর পাওয়া যাইবে না। আমার ঘরে আমি ছাড়া আর কেহ বাঁচিবে না। মহাবিদ্রোহী ঘরে ক্লান্ত, আমি সেই দিন হব ক্ষান্ত। আমি ভাইরাস করোনা করি ভারতবাসী নিশ্চিহ্ন। ঘরে বসা মোর ধাতে নেই, লোকে বলুক কামায় ঘৃণ্য। আমি চির বিদ্রোহী বীর, করোনায় মরেও মারব হাজার। লক্ষ
পক্ষে রয়েছে স্থির। लगाएं, गर्म पानी के बॉयल में डालें, उसके ऊपर इसको रखें 2 मिनट, फिर उसका जूम करके फोटो बनाएं। आपको इसमें काले काले बारीक बारीक तार से पतले पतले काले काले कीड़े चलते नजर आएंगे। वही हम गर्म सांस लेके अंदर खींचते हैं और उसी से हमारे अंदर सबको कोरोना बीमारी फैल रही है। इसलिए नीले को बिल्कुल बाय कर दीजिए और इनको सबको आग लगा दी वहीं पे। आपको कैसे पता लगा कि इसके अंदर जम्स है? इसको हमने चेक किया ना, खुद हमने सर्च किया, तभी हमने सर्च देखिए आपके सामने हमने 200-300 जेम्स को आग लगा दिया मास्क को। ये बीमारी का घर है ये। तो ये मास्क से ये पता चला कि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं, जम्स होते हैं, जो कि गर्मी मिलने से वो लोग बाहर आते हैं। तो जैसे आप ये मास्क लगाते हो अपने मुंह पर और आपके मुंह से जो गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो गर्म सांसों से कीड़े जो इस मास्क के जो बारीक बारीक छेद है उससे बाहर आते हैं। और फिर जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये बारीक बारीक जो छेद से जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं जो आपको आम आँख से दिखाई नहीं देता, वो आपके सांसों के ज़रिए आपके फेफड़े में आप अंदर जाते हैं और इसी से बीमारी ज़्यादा फैलती है और इसी से लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और इसी के ज़रिए लोग ज़्यादा मरे हैं। जितने भी लोग मरे हैं ज़्यादातर मास्क लगाने से ही मरे हैं। तो आपको चाहिए तो आप भी अपना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर के अंदर एक गर्म पानी के अंदर ग्लास में डालिए गर्म पानी, उसके ऊपर एक नया मास्क रखिए, ताज़ा मास्क, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप वीडियो निकालोगे तो आपको जूम करना पड़ेगा क्योंकि इतने बारीक होते हैं कि आपको आँख से दिखाई नहीं देगा। आपको जूम करके आप देख सकते हैं कि एक बारीक बारीक जो जम्स है वो गर्म भाप से बाहर आते हैं। तो भाई ये बहुत डेंजर है, इसको आप ध्यान रखिए। बीमार ज़्यादा लोग इसी तरीके से हुए हैं, मास्क लगाने वाले ज़्यादा बीमार होते हैं। और ये जो साजिश है बड़ी बड़ी कंपनियों की है, ये चाइना की जो भी सप्लाई करते हैं, ये लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए सब करते हैं। तो आप होशियार रहे, आप अपने पड़ोसियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर करें और होशियार है कि ऐसे मास्क ना पहना करें। घर में बनाया हुआ मास्क, कपड़े का बनाया हुआ मास्क बनाकर अपने हाथों से बना के पहने और उसी को यूज़ करें ताकि आप उसको धो भी सकते हैं। ऐसे बिकी जो मार्केट में मिलते हैं उस मास्क को ना खरीदें। आप चाहें तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हर मास्क में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 10-12 मास्क एक्सपेरिमेंट किया गया और हर मास्क के अंदर ये बारीक बारीक जर्म्स कीड़े दिखाई दिया गए।